उत्थान सेवा संस्था के इस प्रांगण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हुई हो आने में, तो आप सभी लोगों को हम हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। और कोई भी अगर शिकायत हो, कोई समस्या हो, तो आप जो है बेझिझक हमसे कह सकती हैं, मैडम से कह सकती हैं। आज जो गाड़ी जाने का सिलसिला जारी हुआ है, ये आज का जो डेट है, इसी डेट पे आपके यहाँ गाड़ी जाएगी हर महीने। और जो मेन कार्यकर्ता होंगी, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो एक दिन पहले फ़ोन करके ड्राइवर से पूछेंगी कि गाड़ी कब आएगी, कितने बजे आएंगे। उनका नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे नोट कर लिया गया है। आप सभी लोग समय से अपना पासबुक पैसा इकट्ठा करिएगा। अपने सदस्यों को भी बता दीजिएगा कि आज की तारीख में कि 14 तारीख को हमारे यहाँ गाड़ी आएगी, आप लोग पैसा अपना समय से दे दीजिए। समय से अगर आप लोग जमा करवाएंगी तो समय से आपको मिलेगा भी। ये बातें अपने सदस्यों को बता दीजिएगा कि समय से आप लोग पैसा जमा करिए, क्योंकि संस्था को अगर आप समय से सहयोग देंगी तभी संस्था आपको समय से सहयोग देगी। ठीक है, ये दोनों लोगों पे डिपेंड करता है। बाकी जो संस्था का नियम है, जैसे बेटा बेटी के शादी में सामान देना, मरनी हन्नी में सामान देना, कन्यादान करना, ये सब संस्था अपना जो नियम बना रखी है उसको निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। 5 साल के बाद डबल सहयोग ये भी जो है लोगों को मिल रहा है। आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में जुड़े रहेगा, कभी डरिएगा नहीं। जो मन में शंका आता है कि हमारा 100 रुपया लेकर के कहीं चल जाएंगे, ये शंका अपने मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कहीं अगर जाना रहता, हमें भागना भगाना रहता, तो पहली बात तो ये कि हम गाड़ी भेज करके आपको अपना घर नहीं दिखाते, रास्ता नहीं बताते, चौराहा नहीं दिखाते। ठीक है, दूसरी बात कि हमें अगर भागना भगाना रहता तो हम किसी बेटी के शादी में जाके कन्यादान नहीं करते। हमें अगर कहीं जाना रहता तो हम किसी की मरनी हन्नी में आके मदद नहीं करते। हम अपना एक चम्मच नहीं देते किसी को। हर साल जो कन्यादान करता हूँ, जब लगन का समय आ जाता है, लाखों रुपया कन्यादान में बांटता हूँ मैं। बाकी जो सामान देता हूँ उसकी बात ही छोड़ दीजिए, मरनी हन्नी, थाली लोटा गिलास पराता, केवल कन्यादान की बात कर रहा हूँ। लाखों रुपया हर साल कन्यादान करता हूँ। अगर हमारे मन में कोई विचार ऐसा होता भागने भगाने का, किसी का 100 रुपया लेकर के जाने का, या इस संस्था को बंद करने का, तो क्या हम ये लाखों रुपया खर्च करते हर साल? नहीं करते। हम इसे बचा लेते। हमें क्या जरूरत है किसी की बेटी की शादी में जाके कन्यादान करने का? कोई जरूरत है हमें? इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई ना तो विधायक बनाया है, ना कोई सांसद बनाया है, हाँ, ना कोई मंत्री बनाया, ना कोई एमएलए बनाया है। जिसे बनाया गया है उनकी ये जिम्मेदारी होती है समाज सेवा करना, किसी के मरनी हन्नी में जाकर मदद करना, शादी विवाह में जाके मदद करना, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन वो लोग ये जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं, 5 साल की कुर्सी मिल जा रही है और 5 साल तक ऐश कर रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, एक चम्मच नहीं देने आते हैं किसी को। तो अगर हम ये समाज सेवा कर रहे हैं, हम किसी के बेटा बेटी की शादी में जाते हैं, मरनी हन्नी में जाते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें लोगों का आशीर्वाद मिले, हमारी संस्था का प्रचार हो, हम आगे बढ़ें, ईश्वर का आशीर्वाद मिले, भगवती की कृपा हो। ये सोच करके हम मदद करते हैं। ये सोच करके नहीं मदद करते हैं कि हमें एक दिन भाग जाना है या हमें एक दिन बंद कर देना है अपनी संस्था। ये सोच के नहीं करता हूँ। आज ये जो गांव गांव जिला जिला लोग जुड़ते जा रहे हैं, रात दिन हम चलते हैं, मेहनत करते हैं। मोबाइल पे आप देखिएगा यूट्यूब चैनल पे कि कितना गांव जिला जुड़ चुका है, लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। अगर हम अपने सारे सदस्यों, सारे कार्यकर्ताओं को बुला देते, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, ये जगह छोटी पड़ जाएगी। तो इसीलिए सबका एक एक डेट बनाया जा रहा है, सबको थोड़े थोड़े लोगों को बुलाया जाता है, एक गाड़ी दो गाड़ी आती है। तो इससे ये रहता है कि ना आप लोगों को कोई असुविधा होगी, देरी होगा, और ना हमें होगा। आराम से आएंगी, टाइम से अपना पैसा जमा करेंगी, अपना सामान लेंगी, भंडारे का कार्यक्रम चलता है, प्रसाद लेंगी, फिर समय से अपने घर पहुंच जाएंगी। क्योंकि समय से घर पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि गार्जियन हैं, बच्चे हैं, वहां भी काम है, जवाब भी देना है। तो इन सब बातों को हम समझते हैं अच्छे से, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े लोग आवे और समय से काम खत्म हो, समय से आप अपने घर पहुंचे। तो आप लोग कभी डरिएगा नहीं, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। संस्था हमारी दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रही है आपके आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से। बस आप लोग एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा अपने बारे में,
कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, आप कितना नया पासबुक बनवा रहे हैं हर महीना, आप नया कितना कार्यकर्ता जोड़ती हैं, आप हर महीना अपना इनकम कितना बढ़ा रही हैं। आप 500 रुपया कमाती थी तो आप 1000 कमा रही हैं कि नहीं, आप 1000 कमाती थी तो 2000 कमा रही हैं कि नहीं। आप ये सोचिएगा अपने बारे में, क्योंकि आप ये अगर ये अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगी तो आप आगे बढ़ने लगेंगी, जब आप मेहनत करने लगेंगी, और जब आप आगे बढ़ने लगेंगी तो हमारी संस्था ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। तो आप अपने बारे में सोचिएगा, बाकी कोई मन में डर मत रखिएगा, ये सब तो एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा। अपने सदस्यों को भी समझाइएगा, डंक की चोट पे बात करिएगा कि आप जो 100 रुपया जमा कर रहे हैं वो गारंटी के साथ 5 साल के बाद हम दिलवाएंगे, ऐसे बोलिएगा। डर एकदम मन से निकाल दीजिए। ये जो पासबुक देख रहे हैं आप हाथ में, ये बस्ती जिले का पासबुक है, अशोकपुर गांव है, आप देखिएगा मोबाइल में होगा, यूट्यूब पे। इसमें एक माता जी है दुलारी देवी करके, ये हमारी मेन कार्यकर्ता है, वहाँ के अशोकपुर गांव की चौहान बिरादरी है। ये माता जी 5 लोगों को लेकर के जुड़ी थी अशोकपुर गांव में। माझा है, सरजू नदी किनारे पड़ता है, दुबोलिया बाजार। और ये 5 लोगों को लेकर के जुड़ी थी। आज इनका 5 साल पूरा हो गया। 23 तारीख को बुलाया जाएगा, इसी 23 तारीख को इन लोगों को बुलाएंगे, गाड़ी भेजेंगे और ये लोग आएंगे, अपना पैसा ले जाएंगे। बाकायदे यहाँ फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 साल जो हमको कहने में समय नहीं लगा, 1 सेकंड लगा 5 साल, लेकिन जो 5 साल बिताया है, अगर इनसे पूछा जाए तो ये बताएंगे कि 5 साल हम कैसे बिताए। हम 5 साल कैसे अपना एक एक रुपया जमा किए, हाँ, खाने में से खाना बचा करके, कितना मेहनत से, परिश्रम से। और इन 5 सालों में हमको कितने लोग मिले जो तरह तरह की बातें कहे, ये लोग बताएंगी। जरूर मिले होंगे लोग 5 साल में, कम से कम 500 लोग तो मिले ही होंगे, 500 लोग तो मिले ही होंगे कि जो ये कहे होंगे कि भाग जाइए ना मिली पैसा, हाँ, बहुत लोग अइले गइले, इस तरह की बातें कहे होंगे लोग। उनके परिवार के लोग कहे होंगे, रिश्तेदार कहे होंगे, गांव के लोग कहे होंगे, डराए होंगे, लेकिन माता जी दुलारी देवी किसी की बातों को नहीं सुनी, डरी नहीं, घबराई नहीं। वो हम पे विश्वास करके, हमको अपना बेटा भाई मान करके 5 साल तक जुड़ी रही, 5 साल का समय काट दी। और आज उनका समय पूरा हो गया, उनके सदस्य आएंगे, पैसा लेंगे, और उनका संबंध भी मजबूत हो गया लोगों से, विश्वास भी बन गया, विश्वास बन गया। अब जो 100 रुपया जमा कर रहा है वो सीधे 200 का खोलेगा, जो 200 कर रहा है वो 400 का करेगा, 500 का करेगा, हाँ, बिना कहे करेगा, जबरदस्ती। अगर हम जबरदस्ती भी करेंगे तभी लोग मान जाएंगे, ठीक है, कि हाँ हमारे मिल गए। तो ये 5 साल उन्होंने जो काटा, दुलारी देवी, बहुत मुश्किलों भरा रहा होगा, तरह तरह की बातें, ताने सुनने को मिले होंगे। मैं धन्यवाद देता हूं उनको, बार बार उनका वंदन अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि एक तनहा आदमी, हम दूसरे जिले के, वो दूसरे जिले की, ना कोई संपर्क, ना कोई संबंध, ना रिश्तेदारी, ना दोस्ती, किसी के कहने से, जैसे आप लोग एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, ऐसे किसी के कहने से जुड़ गई, और किसी की बातों को नहीं मान करके हम पे विश्वास कर ले। अपने परिवार की बातें नहीं मानी, रिश्तेदार की बातें नहीं मानी, गांव की बातें नहीं मानी, और आज देखिए वो जुड़ी रही तो उनको उनका समय पूरा हुआ, 5 साल बाद पैसा भी मिल रहा है, वो अपने भी ले रही हैं, जो जमा कर रही थी दूसरे को भी दिला रहे हैं। और 5 लोगों से शुरू की थी, आज वहां पे लगभग 450 की टीम तैयार है। वहां जितने गांव हैं अगल बगल सब जोड़ डाली हैं। दुबोलिया ब्लॉक में मोबाइल पे देखिएगा, उठा के बस्ती में अक्सर आता जाता रहता हूँ। दुबोलिया ब्लॉक में हमारी बहुत टीम है, आज भी जो है मीटिंग है वहां पे दुबोलिया बाजार में, बार बार फोन आ रहा है, बराबर आते जाते हैं। दुबोलिया बाजार की बात कर रहा हूँ, बाकी बस्ती में तो बहुत टीमें हैं हमारी, बनकटी ब्लॉक में बहुत सारी टीमें हैं हमारी, मुंडेरवा में बहुत सारी टीमें हैं हमारी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम बुलाएं सबको तो ये छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके सबको बुलाया जाता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के जुड़े रहिएगा, कभी डरिएगा नहीं कि हमारा 100 रुपया लेके कहीं जाएंगे। अगर हमें जाना रहता तो हम प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाते, हम बिजनेस नहीं बढ़ाते। भागता कौन है? भागता वो है जिसका बिजनेस में फायदा न हो, वही भागता है, जिसको अपने खर्चे की लगाम न हो, जो जोड़ घटाना न कर पाए, ठीक, वही गार्जियन, उसी गार्जियन का घर भी टूटता है।
और उसी बिजनेसमैन का बिजनेस भी टूटता है जिसे जुगुड़ा गणित नहीं लगाने आता है, जोड़ घटाना नहीं करने आता है, खर्चों पे लगाम नहीं लगाने आता है। तो खर्चों पे लगाम लगाना सीखिए, ये आप लोगों के लिए भी कह रहा हूं, ये हमारे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी। आप भी एक गार्जियन हैं, आप कितना कमाती हैं ये आपको मालूम है। बच्चे क्या, परिवार क्या, वो तो डिमांड करेंगे हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एक सफल गार्जियन और सफल बिजनेसमैन वही होता है कि जो सबको मैनेज करके चले, यानी कि सबको संतुष्ट भी करना है। बच्चा अगर कुछ मांग रहा है तो बहुत अवॉइड भी नहीं करना है, उसको देना भी है, उसको अच्छा खिलाना है, पहनाना है, हर सुख सुविधा देना है, लेकिन अपने खर्चों को ध्यान में रख करके बुरा गणित लगाते हुए, जिससे बैलेंस बना रहे। आप हमारी कार्यकर्ता हैं, हमें 20% का कमीशन भी आपको देना है, उसमें से 1 रुपया काटना नहीं है, अगर काटेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। 5% का किराने का सामान देना है, उसमें से काटना नहीं है, ठीक है। आपके सदस्यों के यहाँ बेटा बेटी किसी के शादी पड़ता है, मर्दी हनी पड़ता है, उसमें भी आप बुलाती हैं तो हमें जा करके सामान देना है, मदद करना है। अगर नहीं देते हैं किसी को तो आप नाराज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमें हर चीज ध्यान में रखते हुए, आपको खुश करते हुए, हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारे पास 100 रुपया आया तो 50 रुपया अगर हम आप पे खर्च किए आपको खुश करने के चक्कर में कि आप नाराज न हो, तो 50 हमको बचा करके ऐसे जगह लगाना होगा जहां से हम 50 का 100 कमा सके। तब तो हम बैलेंस बना रखेंगे ना, तब हमारी संस्था आगे बढ़ पाएगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। और अगर हम 100 का 100 खर्च कर दिए आपको खुश करने के चक्कर में, आप जो नहीं मांग रहे हमसे हम वो भी दे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अब बच्चा मांगा 10 रुपया का सामान, आप खुशहाली में, ठीक, आप उसको 50 रुपया का सामान दे दीजिए ले जाके, ठीक है। 1 बार देंगी, 2 बार देंगी, 3 बार देंगी, ठीक है। तो मन बहकेगा ना, मन बहकेगा, आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। एक दिन वो समय आएगा जब आप परेशान हो जाएंगे। तो खर्चों पे लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आपकी संस्था रोजाना गुणा गणित लगाती है, आप निश्चिंत रहिए। आप बस अपने काम से मतलब रखिए, अपने मेहनत करिए, अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचिए कि हम कितना नया पासबुक बढ़ा रहे, कितना नया कार्यकर्ता बढ़ा रहे। हर महीना गाड़ी जाएगी, उसमें नए कार्यकर्ताओं को, नए सदस्यों को बैठा करके यहाँ पे लाइएगा, उनको ऑफिस दिखाइए, मीटिंग सुनवाइए, ताकि उनके भी मन में ये इच्छा जागृत हो कि हम भी जुड़े, हम भी जुड़ेंगे तो किराना का सामान पाएंगे, हम भी जुड़ेंगे तो पैसा पाएंगे, ठीक है। तो हर महीना आप बैठा के किसी न किसी को लाते रहिए, इससे आपका काम आगे बढ़ेगा। अब बाकी संस्था पे छोड़ दीजिए कि पैसा कैसे लौटाना, ये संस्था आपकी रोज गुणा गणित लगाती है, ठीक है। ये जो पीछे प्रॉपर्टी आप देख रहे होंगे, प्रॉपर्टी हमारी है, ये बगल की प्रॉपर्टी हमारी है। ये जो हम प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहे हैं, स्कूल खोलते जा रहे हैं, हर जिले में स्कूल हमारा खुल रहा है, हर जिले में, हर क्षेत्र में हॉस्पिटल हमारे खुल रहे हैं। ये जो बिजनेस हम बढ़ाते जा रहे हैं, कपड़े का कारोबार, अखबार का कारोबार, क्या भागने के लिए? नहीं ना। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम भागने के लिए नहीं। और अगर हमारा फायदा हो रहा है बिजनेस में, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास दिमाग है, हम जोड़ घटाना लगा ले रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं ना। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो काहे भागेंगे, काहे बंद करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, हम तभी सफल हो पाएंगे, हमारी सोच कामयाब हो पाएगी जब आप जैसे माताओं का, आप जैसे बहनों का, कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना आपके आशीर्वाद के, बिना आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जितनी बातें हम बता रहे हैं कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, सारी चीजें, हम कुछ भी सोचेंगे वो सोच हमारी पूरी नहीं होगी। कब, क्यों? इसलिए पूरी नहीं होगी जब आपका साथ नहीं मिलेगा। तो हमें आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। यही गांव गांव घूम करके मांगता हूं। हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम एक सेवा संस्था चला रहे हैं। सेवा लेना, सेवा देना। कभी कोई बैंक वाला किसी बेटी की शादी में सामान दिया था, कन्यादान किया था क्या? मरनी हरनी में जाके कुछ दिया था? लाखों रुपया आप लोग जमा किए होंगे, आपका मूलधन लेके चला गया होगा, एक चम्मच नहीं दिया होगा। हम भी नहीं दे पाते अगर हमारा कोई बैंक का नियम होता। हमारा बैंकिंग नियम नहीं, हमारी एक सेवा संस्था है, ठीक है। हम भी ये काम नहीं कर पा, हम खुद सोच के परेशान हो जाते हैं कि हम करते कैसे हैं। हमें कोई 100 रुपया दे रहा है, आज कोई जुड़ रहा है, कल ही किसी घर बिटिया की शादी पड़ जा रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज आप जुड़ी हैं कल नहीं आएंगे। हम जाते हैं, और जाते हैं, खराब से खराब सामान देंगे फिर भी 1000-2000 का देना ही पड़ता है। तो आप सोचिए कि 100 रुपया जमा हुआ, एक दिन जुड़े हुआ, एक महीना जुड़े हुए, हम गए 2000 का हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। तो नुकसान में है कि नहीं? हम है ना नुकसान में। अगर, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि वो 2000 जमा ही करेंगे,
हो सकता है भाई उनके मन में कोई लालच आ जाए या कोई डरा दे, कोई बहका दे कि 100 रुपया जमा रह 2000 के सामान मिल गए, अब ना भी जमा करब तो कोनो नुकसान नहीं। ऐसा हो सकता है ना। ऐसा बहुत सारी हमारी बहनें कर चुकी हैं हमारे साथ, हमारी माताएं कर चुकी हैं। ठीक है, वही बता रहा हूं, कोई कहानी नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। ऐसा होता है मेरे साथ। फिर भी इस नुकसान को हम सहने के लिए तैयार हैं, ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। हमें 2 का 4 किससे चाहिए? आपसे नहीं, हमें उनसे चाहिए। हमें उनसे चाहिए, वही देंगी। ठीक, वही इस कारोबार को शुरू करवाई हैं, वही चला रही हैं और उन्हीं से हमें हिसाब किताब करना है। सब कुछ उन्हीं पे सौंपा हूं। बस एक चीज हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप सद्बुद्धि बनाए रखिएगा। ठीक, हमें भी सद्बुद्धि दीजिएगा और हमारे लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिएगा और सबको स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। ये हमेशा प्रार्थना करता हूं। हमें 2 का 4 उन्हीं से चाहिए। हम किसी की बेटी के शादी में जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते हैं कि सदस्य हमारा 2000 जमा करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं बंद कर दी है कि चलाई हैं, ये सब नहीं सोच के बस उन्हें सौंप के जाता हूं कि आप देखिए मैं करके आ रहा हूं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं साफ मन से किसी बेटी के शादी में जाके कन्यादान कर रहा हूं तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। अगर मैं साफ मन से किसी के मरनी हरनी में जाके मदद करता हूं अपने बेमत अनुसार तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। ये सोच लेकर के हम इस कार्य को शुरू किए हैं। हम कोई बैंक नहीं चला रहे हैं, हमारा कोई बैंक का नियम नहीं। आप लोग निश्चिंत होकर के जुड़े रहेगा। कोई पूछता भी है अगर कि कैसे दूना दी है, क्यों देना है बोलस, ठीक है, भाग जाई हैं, तो आप सीधा बोलिए कि वो बैंक नहीं चलाते हैं कि दूना देंगे। ठीक है, और दूना नहीं देते हैं, वो 20 गुना देते हैं, 10 गुना देते हैं, जो आज तक कोई बैंक नहीं दे पाया, न कोई दे पाएगा जिंदगी में। और अगर कोई पूछे कैसे 20 गुना, तो आप बोलिएगा कि आज आप संस्था में जुड़िए, हमारे संस्था में 100 रुपया महीना खोल दीजिए और कल ही आपके घर बिटिया की शादी हो, बेटा की शादी हो, कोई भी बात हो, आप बुला लीजिएगा, सर आएंगे और जो उनके पास रहेगा दे करके आपका सहयोग करेंगे और उसका कोई पैसा आपसे नहीं मांगेंगे। और आएंगे तो 100 रुपया का सहयोग तो देंगे नहीं। ठीक है, स्वाभाविक है 1000-2000 का देंगे ही। तो अगर 100 रुपया आप जमा कर देंगे और 2000 का आपको सामान मिल जाए तो कितना गुना हुआ? 20 गुना। ठीक है, कभी कोई 20 गुना दिया था? कभी पाए थे आप? ऐसे उनसे बतियाइए, तर्क करिए। जो आपसे पूछता है, जो आपको डराता है, भड़काता है, आप उनसे तर्क करिए ना। आपकी बातों में हार जाएगा वो। ठीक है, नतमस्तक हो जाएगा, सॉरी बोल देगा, हाथ जोड़ लेगा, अपना किनारे होकर चला जाएगा। अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा और नहीं जुड़ना होगा तो चुपचाप चला जाएगा। दोबारा फिर आपसे कभी तर्क वितर्क नहीं करेगा। आपको चोरी नहीं कर रही हैं, डंके चोट पे काम करिए ना। चोरी नहीं कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं और आप अच्छे जगह जुड़ी हैं, सही रास्ता आपको मिला है, सही गुरु मिला है, सही सीनियर मिला है। मैडम आपके पास बार बार फोन करती होंगी, 2 ठो नया बढ़ा लीजिए, 2 ठो कार्यकर्ता बना लीजिए, हाई मिल जाए, हाउ मिल जाए, कहती होंगी ना। आपको बुरा भी लगता होगा कभी कभी, एक के बतिया रोज कहे नहीं है, कहाँ से ले आई, क्या करी, सब जुड़ गए, फलाने जगह जुड़ गए, ठिकाने जगह जुड़ गए, तो कहाँ से ले आई। हाँ, इस तरह की बातें कहती होंगी, आप लोग तकलीफ होता होगा। लेकिन सोचिए जरा सा कि वो अगर आपसे बार बार कह रही हैं तो किसके लिए कह रही हैं? केवल अपने लिए? अकेले फायदा है? नहीं, वो आपकी चिंता कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो आपकी सीनियर है, आपके गुरु हैं, ठीक, आपके गार्जियन हैं, इसलिए आपकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे गार्जियन, ऐसे सीनियर, ऐसे गुरु सबको नहीं मिलते, नसीब वालों को मिलते हैं। बिगाड़ने वाले तो हजारों हैं, हाँ, गलत सिखाने वाले हजारों आपको मिल जाएंगे, अच्छा सिखाने वाला कोई एक मिलेगा आपको, 100 में एक। और अगर वो एक मिल जा रहा है आपको तो आप ये मानिए कि आपको आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। ठीक है, आपके कर्म अच्छे हैं कि भगवान आपको अच्छा आदमी मिला दिया और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप उनकी बातों से तकलीफ मत लीजिए। देखिए, कहा जाता है जिस धरती को, जिस मिट्टी को, जिस जमीन को हल चलाने से तकलीफ हो वो कभी अन्न नहीं उपजा सकती। जिस पत्थर को छैनी हथौड़ी की चोट लगे वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। और जिस कार्यकर्ता को, जिस बच्चे को अपने गार्जियन का, अपने गुरु का डांट फटकार बुरा लगे, चोट लगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है, आपके सीनियर, आपके गुरु बार बार कुछ कह रहे करने के लिए, तो आप उसको करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
जैसे होता है क्या, अब मान लीजिए आप बार बार कह रहे हैं कि किसका खोलें किसका खोलें किसको जोड़ें, हाँ सबका हो गया, फलानी वहां चली गई, ढिकानी वहां चली गई, ठीक है। ऐसे कहने से नहीं, आप कोशिश करिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ऊपर बैठा तमाशा देख रहा है, ठीक है, वो देगा आपको। अगर आपको ये लग रहा है कि पूरा गांव भर दूसरे के यहाँ जुड़ गए, ठीक है, हम क्या करें, और आप मेहनत करना नहीं छोड़ रही हैं, यानी प्रयास करना नहीं छोड़ रहे, कोशिश करना नहीं छोड़ रही हैं, तो हमसे लिख करके ले लीजिए आप, ठीक, कि उसी गांव में, आपके उसी बगल में, आपके घर में ही आपको खाता मिल जाएगा, आपको कार्यकर्ता मिल जाएगा, और कौन देने वाला, वही देने वाला। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, है ना कबीर जी का दोहा। एक रस्सी जो पत्थर के सिले को काट देती है, रस्सी सोचिए, जूट की रस्सी है, वो कमजोर है, उसकी औकात नहीं कुछ कि जो सिला को काट दे, लेकिन अभ्यास एक दिन में नहीं काट रही है, वो रस्सी पत्थर के सिले को एक दिन में नहीं काट पा रही है, लेकिन रोज अभ्यास कर रही है, रोज अभ्यास कर रही है काटने का, और एक दिन काट देती है, निशान पड़ जाता है। तो उसी तरह से आप भी अभ्यास करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपना काम मत छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी मत छोड़िए, जो कार्य आपको मिला है उसको करते रहिए निरंतर। देखिए आज नहीं तो कल आपको कामयाब होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। आज हमारी संस्था अगर आगे बढ़ रही है तो एक दिन में नहीं हुआ। आज हमारी संस्था जिस मुकाम पे है, आज जितना गांव जिला जुड़ चुका है, कम समय में, जितने कम समय में हमारी संस्था जहां पहुंची है, वहां तक पहुंचने में लोगों को 20 साल लग गए हैं, नहीं पहुंच पाया है कोई। एक दिन में तो नहीं हुआ ना, ये मेहनत की है, अभ्यास हुआ। सुबह 5 बजे जगते हैं, रात में 12:30 बजे सोता हूं, ठीक है, मेहनत करता हूं, चलता हूं, रोज का रूटीन है, तब हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। और आप लोगों का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद, भगवती की कृपा है, तब हमारी संस्था आगे बढ़ रही है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में जुड़े रहेगा, कभी डरिएगा नहीं, संस्था हमारी निरंतर आगे बढ़ रही है। बस आप अपने बारे में सोचिएगा आप कितना बढ़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो 500 कमा रहा है उसको 5000 बनाने के लिए सोचिए, ताकि आपके गार्जियन भी खुश हों, आपके बच्चे खुश हों कि आप कोई कार्य शुरू की है तो वहां से कुछ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तमाम ऐसी माताएं बहनें आती हैं, तमाम ऐसी बेटियां आती हैं कि जो 10-10 हजार रुपया महीना कमीशन पाती हैं, झोला भर भर के किराने का सामान ले जाती हैं, पढ़े लिखे लोगों को फेल की हैं। ऐसे ऐसे तमाम बहनें हमारी, तमाम बेटियां जुड़ी हैं हमारे यहाँ। अब आप लोग का आना जाना सिलसिला शुरू हुआ है, जरूर मुलाकात होगी, मोबाइल में भी आप लोग देखिएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। संस्था के द्वारा हर जिले में विद्यालय खोले जा रहे हैं। विद्यालय में जो हमारे संस्था में सदस्य जुड़े हैं, उन सदस्यों के बच्चे पढ़ेंगे, बाहरी बच्चे भी पढ़ेंगे, उनका फीस आधा लगेगा, आधा फीस 1 से 5 तक विद्यालय खोला जा रहा है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, एडमिशन भी शुरू हो गया है, और आपके क्षेत्र में आपके चौराहे पे ही विद्यालय खोला जाएगा। तो जहां जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, आप लोग जगह भी तलाशने की कोशिश करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे चौराहे पर हमारे क्षेत्र में स्कूल खुल जाए, तो हम वहां स्कूल खोल देंगे। आप लोग जगह बता दीजिएगा, 4-5 कमरे का जगह हो, खाली मकान हो, शांति जगह हो, वहां पे हम विद्यालय खोल देंगे। आप लोग टीचर भी ढूंढ लीजिए अपने घर में, अपने गांव में पढ़ाने वाले लोगों को, उनको सैलरी मिलेगी, अच्छे से पढ़ाएं लोग। 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगेगा, एडमिशन का पैसा नहीं लगेगा, फीस आधी लगेगी। आपके क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम विद्यालय अगर होंगे, वहां फीस अगर 1000 रुपये होगी तो हमारे यहाँ 500 लगेगा, 500 रुपये होगा तो हमारे यहाँ 250 लगेगा, ठीक है। ये सोच लेकर के हमारी संस्था समाज में कार्य कर रही है, ताकि जो भी, चाहे गरीब वर्ग के लोग हों, चाहे अमीर हों, कोई भी हो, सब लोग को समान शिक्षा मिल सके। ये सोच लेकर के संस्था हमारी समाज में कार्य कर रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को चाह के इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम विद्यालय में फीस बहुत महंगा है, उनका डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हम यही सोच लेकर के खोल रहे हैं ताकि सब लोग पढ़ा लिखा ले अपने बच्चों को। अब बाकी रहना हिसाब किताब की बात, आगे बढ़ना, फायदा नुकसान तो हमें उनसे लेना है, वो देंगी हमको। हॉस्पिटल हमारे खुल रहे हैं, हॉस्पिटल में जिन लोगों का इलाज होगा हमारी संस्था में जुड़े रहेंगे, उनके नाम से पासबुक बना रहेगा, ठीक है। जैसे आयुष्मान कार्ड है ना भारत सरकार का,
कि आयुष्मान कार्ड दिखाइए तो 5 लाख का इलाज निःशुल्क। तो हमारे यहाँ जो सदस्य जुड़ेंगे, हमारे हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाने आते हैं, पासबुक दिखाएंगे, ये सदस्यता कार्ड ये दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज होगा और उसका फीस नहीं लगेगा, डॉक्टर साहब फीस नहीं लेंगे। और जो दवा वहाँ मिलेगी आधे दाम पे दवा मिलेगी, ये सहूलियत मिलेगा। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार से हैं, गरीब तबके के हैं, निचले स्तर के, वो इसलिए अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि उन डॉक्टर साहब का फीस बहुत महंगा रहता है और लाइनें भी बहुत लंबी लगती हैं। इस चक्कर में लोग अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं, मजबूरन जाकर के किसी झोला छाप डॉक्टर से दवा लेते हैं और उनको फायदा की जगह नुकसान हो जाता है। तो ये सोच लेकर के समाज में हमारी संस्था कार्य कर रही है। तो आप लोग जहां भी चाहें अपने क्षेत्र में विद्यालय खुलवा सकती हैं और आप ही लोगों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी, आप ही लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। आप ही के बच्चे पढ़ेंगे, आप ही के बच्चे पढ़ाएंगे, नौकरी पाएंगे, कोई दाई बनेगा, कोई चपरासी बनेगा, कोई हेडमास्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। ठीक है, आप ही लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे आपका 2 काम होगा। पहला काम जो आप कर रहे हैं, आप 100 रुपये किसी के पासबुक बनवा रही है, उसमें 20 रुपया कमीशन मिल रहा है। ठीक है, दूसरा काम यह हो जाएगा, अगर विद्यालय आप अपने क्षेत्र में खुलवा लेती हैं, खुल जाता है, तो आप भी अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप स्वयं उसमें नौकरी कर सकती हैं। ठीक है, आप स्वयं पढ़ा सकती हैं, उसका आपको तनख्वाह अलग मिलेगा। ठीक है, ये भी एक फायदा हो गया। आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं वो भी घर बैठे नौकरी पा जाएंगे, ये भी एक फायदा मिल गया आपको। और सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाएगा कि जो सदस्य अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो लोग डर रहे हैं कि हम नहीं जमा कर भाग जाए लेके, ठीक है, वो जब जानेंगे कि संस्था के द्वारा विद्यालय खुला है और वहाँ आधा फीस पे पढ़ाई होता है, एडमिशन का पैसा नहीं लगता है, तो वो भी कहेंगे कि हमारे भी बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। तो आप तुरंत बोलिए कि तुम्हारे नाम से पासबुक अगर बनल रही तब तुम्हारा लड़का पढ़े वो स्कूल में। ठीक है, इसी बहाने वो पासबुक बनवा लेंगी, आपको एक खाता मिल जाएगा। कई तरह के फायदे हैं। तो आप सब लोग अपना संगठन बना लीजिएगा कि कहाँ हमको विद्यालय खुलवाना है। और विद्यालय हमारा वहाँ खुल रहा है जहाँ पे हमारे ज्यादा सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, वहां पे विद्यालय की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम बात को अपने खत्म कर रहे हैं। और किसी को अगर कोई बात समझ में ना आई हो, पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकती हैं। अभी हम भोग लगाने का कार्यक्रम करेंगे, भोग लगाएंगे, नीचे भंडारे का कार्यक्रम है, आप लोग प्रसाद लीजिएगा, फिर जो जैसे आया है वैसे आप लोग अपने घर को जाइएगा। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि जैसे रोज आप घर में चाय पीने की आदत बना रखी हैं, चाय पीती है ना, कोई ब्रश करके मांगता है, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता है, एक आदत और बना लीजिएगा। रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा लगाइए, बोली सच्चे दरबार की। आई कार्ड पहनाना है, कुछ नए सदस्य को आई कार्ड पहना के सम्मानित किया जाएगा। श्वेता जी हैं जो कैरा जी की रहने वाली हैं, श्वेता जी आइए। किसी दूसरे को दे दीजिए।